अच्छा, तो आज तारीख हो गया 16। हाँ सर। 16 नवंबर 21। फिफ्थ सेमेस्टर। और हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। DEFF ना, सीएशन, ये स्पेलिंग है। ठीक है, कौन सा चलेगा? टाइप 4। टाइप 4 नहीं बना सकते अपने से? टाइप 4 बोलो, क्या सवाल दिया हुआ है? हाँ, अच्छा, आपका पहला नंबर सवाल है, क्या है? अच्छा, ई बेस है। हाँ, 4x माइनस 7 ब्रैकेट में 4x माइनस 7। नहीं, ये इस तरह के जो सवाल होगा ना, इसमें जो है आपको लेट करके बनाना होगा। समझ रहे हैं? इसमें आपको लेट करके बनाना होगा। वो कैसे कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इधर देखो, तो आप इसको लॉक से ओपन नहीं कर सकते, इसको लॉक से ओपन नहीं कर सकती। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ ले लेते हैं लेट u इक्वल टू क्या? 4x माइनस 7। हाँ हाँ हाँ, ये अंदर जो रहता है फंक्शन ऑफ द फंक्शन बनाते हैं। लेट u इक्वल टू 4x माइनस 7। अगर केवल 4x रहता तो इसका रिजल्ट तो 1/x हो जाता, लेकिन अब एक से अधिक टर्म है, ये अगर इनटू में रहता तो प्लस में तोड़ देते, लेकिन ये इनटू में नहीं, माइनस में है, तो लॉग जो है प्लस और माइनस में नहीं टूटता, लॉग इनटू और डिवाइड में टूटता है ना, उसका ब्रैकेट ओपन होता है। तो अब क्या होगा कि अब u को आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कीजिए। अब यहाँ रिलेशन किसके किसके बीच में बन गया? यहाँ रिलेशन किसके किसके बीच में बन गया? देख, इधर और इधर दो वेरिएबल्स हो गया ना, किसके किसके बीच में है? x। यानी यहाँ पर दरअसल हो गया क्या, u जो है फंक्शन हो गया किसका? x का। तो अब हमको डेरिवेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? du बटा dx ना। अब डेरिवेशन किसका होगा? u का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमें जो सवाल दिया गया है वो कहता है कि y के रिस्पेक्ट में x को डेरिवेट कीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट का है इसको हम एक अलग वेरिएबल मान लेते हैं और उस वेरिएबल को u मान लेते हैं। बात समझ आ रहे हैं? तो अब हमारे पास रिलेशन किस में एस्टेब्लिश हो गया? u और x में। समझ में आ रहे हैं? तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? du बटा dx। और यहाँ क्या लिखेंगे? 4 बाहर हो जाएगा और ddx लगा देते हैं और डेरिवेशन किसको करेंगे? x को। और इसका डेरिवेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 हो जाता है। तो इसलिए कितना हो जाएगा रिजल्ट इसका? क्योंकि dx dx कैंसिल हो गई ना। अब यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ कर लीजिए आप लेट y इक्वल टू log e। पहले आप इधर भी मान सकते हैं उधर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब इतना इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना है? 4x माइनस 7 इज इक्वल टू u। तो अब क्या लिखेंगे? log e u। अब रिलेशन किसके किसके बीच में बन गया? अब y को डेरिवेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? u के रिस्पेक्ट में। तो देयरफॉर dy बाई नहीं du इक्वल टू ddx नहीं होगा, अब ddu होगा और अंदर ब्रैकेट log
ई यू हो जाएगा। तो log x डी डी एक्स log x का 1/x, तो यहाँ 1/u हो जाएगा ना, यहाँ क्या होगा 1/u हो गया। बात समझ में आ गए? क्योंकि आपका ये रहता डी डी, नीचे x रहता, और यहाँ पे आपका क्या होता log x, तो log x का होता है ना 1/x है, 1/x होता है। अब यहाँ x किस में बदला हुआ है, तो u के रिस्पेक्ट में आएगा तो 1/u हो जाएगा। बात समझ में आ गए? अब इसको यहाँ पर क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है हमारे पास एक यहाँ आया हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या मान लें, 2 मान लो। समझ में आ रहे हैं? इसलिए देन आपको क्या निकालना था, dy बाई dx निकालना था, है ना। तो क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dy बाई du इंटू du बाई dx। अब देख यू और यू कट जाएगा, तो यू और यू कट जाएगा तो डी बटा डी एक्स हो जाएगा। अतः इतना का रिजल्ट हमारे पास है कितना, 1/u, और du by dx का है 4, यानी कितना हो जाएगा 4/u, और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू कितना माने हो, 4x - 7। तो इसको भी मान लो कुछ, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, है ना, और इसको 3 मान लो, ठीक ना। जितना देर में हम पैतला रहेंगे उतना देर में ये हो जाएगा 1, इसको हाँ इसको 2 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे और इसको 3 मान लेंगे। तो बात आ गई, u का वैल्यू कहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ से 4x - 7, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब जितना भी सवाल इसमें बनेगा ना, सब इसी ढंग से बनेगा, मतलब कि जो दिया हुआ है उसको हम अलग से को वैल्यू मान लेंगे। इसको उतारेगी क्या, उतारो कॉपी पे, उतार, कुछ तो हम तो बना ही देंगे वीडियो उसमें, लेकिन उतार लो। अमन क्लियर हो रहा है ये वाला, ठीक है, तो आगे करो। आगे देखते चले जाओ, करते चले जाओ अमन। अभी कितना होगा, एक एक्स्ट्रा करवा लेना, एक जो है एक्स्ट्रा करवा लेना, मैंने अब फिर कोई मांगेगा तो उसमें से दे देंगे, है। तो सर एक तो पीपी का करवाएंगे और एक का एक्स्ट्रा में, एक वो अपना करवाओगे, क्या कि पीडीएफ से कितना पढ़ेगा, मैं समझे, पीडीएफ से कितना पढ़ोगे, एक आध सवाल और बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा।
एक आध कॉपी पर बनाओगे तो क्लियर रहेगा। अमन आगे देख लो, देख इसी सवाल को, अच्छा बना बना पहले बना। हाँ 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 ट्राई करो, देखते हैं। इसको दूसरे ढंग से ही बना सकते हैं, बतलाते हैं, लोग थोड़ा कॉपी कर ले, क्या कि एक आध को उतारे रहोगे तो क्लियर रहेगा। हाँ तुम लोग सीधे उतारना। कहाँ फंसी? है ना। अब देख इसी सवाल को, अच्छा इसमें हमको सही करना था, इसी सवाल को अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं प्रीति बिना माने हुए तो कैसे बनाएंगे, और आगे चलकर ऐसा ही बनाओगे। पहले क्या करोगे कि आए अल्टरनेटिव, और जबकि वही बेहतर होगा। देख हम y इक्वल टू इतना मान लिया, चूंकि यहाँ y नहीं दिया हुआ था, और कहता है कि डेरिवेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो चूंकि इसको हम जो है एक अलग वेरिएबल मान लेते हैं क्या, y, तो y इक्वल टू सच एंड सच लिख दिया। अब हमको डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ कहेंगे लिखेंगे नाउ, अगर लिखना चाहिए तो क्या लिखना चाहिए, लिखना चाहिए नियम से जितना भी डेरिवेट करते हैं, नाउ y इज डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, सब में लिखना चाहिए। जहाँ कहीं भी dy/dx लिखती है ना, वहाँ हर जगह लिखना चाहिए। तो क्या होता है उसका नियम, ddx होता है, और y इसके बगल में रख देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, ddx, क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में करना है। अब वैल्यू क्या लिखेंगे, log e 4x - 7। अब देखो ये हमको बनाना है, ddx ये बना करना है, तो हमारे पास मालूम है कि log x इक्वल टू 1/x होता है। लेकिन अब हमको यहाँ तो यहाँ x नहीं है, यहाँ तो पूरा का पूरा इतना टर्म है, तो इस टर्म को कैसे हम बदलते हैं। तो देखो यहाँ लिखेंगे d और डिवाइडेड बाई इस टर्म से इसको मैंने डेरिवेट करेंगे, कितना से, 4x - 7 से करेंगे। मतलब ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, उससे डेरिवेट करेंगे x के जगह। वो कैसे अभी समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। log e क्या लिखेंगे, 4x - 7। ये बात समझ में आ गया। ये ddx हो गया, इसको हम ऐसे घेर दें, और इनटू, अब फिर नीचे वाले को क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देख यही ना हुआ dy/du और du/dx, इतना इक्वल टू u मानी थी ना, तो फिर dy/du निकला था, और ये du/dx था। देख यहाँ और यहाँ कट जाएगा, तो ये इसके रिस्पेक्ट में इतना हो जाएगा, क्योंकि इसी बात को एक्सटेंशन दिया गया। अब देखो कि इसमें ये देखो, अब चूंकि क्या हम लोग सीखे हैं कि log x ddx अगर है तो यहाँ x और ये x मैच, ये मैच होनी चाहिए, तो log हट जाएगा और वैल्यू नीचे आ जाएगा, यही ना। तो इसमें देखो ये वाला मैच कर गया, तो क्या होगा, वैल्यू नीचे आ जाएगा, log हट जाएगा, वैल्यू नीचे आ जाएगा। तो वैल्यू नीचे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, 1/, कितना, 4x - 7। अरे बात समझ में, 1/4x - 7 और इनटू, अब देखिए अब इसका करेंगे तो 4 का तो 4 रह जाएगा,
और x का 1 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और 7 का क्या हो जाएगा 0। तो यानी कितना हो जाएगा 4/4x माइनस 7, ये आंसर हुआ। ये बिना माने हुए बना। इसमें यू भी, इसमें मीनो कहाँ माना तो नहीं कुछ। दूसरा सवाल बनाते तो समझ में आए। और दूसरा सवाल क्या पूछना चाह रहे हो? अरे यहाँ पर आप देखो ddx, एक मिनट, ddx 4x है, इसको डेरिवेट करना है तो क्या करोगे 4 को बाहर निकाल लोगे, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है ना। लिमिट में भी तो काम किए थे। और यहाँ क्या बच जाएगा अब x, तो कितना आ जाएगा 4, इतना का वैल्यू 1। अच्छा अगर रहता आपके पास ddx प्रीति और यहाँ रहता 4x², तो क्या हो जाता 4 रह जाएगा, पावर उतरेगा तो कितना हो जाएगा अगर क्यूब रहता तो 3 उतरता, वहां 2 रह जाता, 12x³ रह जाता। बात समझ में आ रहे हैं? ये सब कुछ चीजें हैं, बातें आ जाएगी। तो इसको हम लिखे क्यों। नेक्स्ट सवाल पढ़ाते हैं। है ना, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आइए, कितना नंबर, दूसरा नंबर सवाल चलेगा ना। देखिए पूरा मिटा दिया। अच्छा ये भी तो मिटाना था। अच्छा कितना नंबर, दूसरा नंबर सवाल, बैक टू बैक करते हैं। लॉग है कि बिना लॉग वाला कोई और सवाल? अच्छा लॉग बोलो 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 बोलो। लॉग ई बेस होगा 1 - x², ये है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं 1 - x²। अब बिना माने बनाते हैं, पहले इसका रूट हटाते हैं। तो क्या लिखोगी इतना होगा ना। अब लॉग के नियम के मुताबिक क्या होगा, आगे बोर्ड पर बना मेरे साथ, घर पर प्रैक्टिस कर लेना। हाँ सर, हाँ रे, ऐसे ज़्यादा सवाल बना देंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ हाँ ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार हमको बनाने दे 3 4 5 सवाल और ठीक उसी को घर पर रिवीजन कर लेना। ये तो PDF चढ़ ही जाएगा, तो वहाँ से देख लेना, गलती होगा तो। ऐसे हम कई सवाल बना देंगे, ऐसे ध्यान यहाँ रहेगा। तो अब क्या होगा कि पहले हम लॉग से रूट हटाएंगे। देखो लॉग को कितने ढंग से वैराइटीज में दिया, फिर अब वही पोजीशन आ गया, 1/2 एक्स्ट्रा हो गया, बाहर रख लेंगे। अब हम करेंगे कि नाउ, अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो नाउ y इज, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे dy/dx। अब बता प्रीति 1/2 से कोई मतलब नहीं है, तो इसको बाहर रख लेंगे, सबसे बाहर हो गया ना। मतलब तरीका देख लो कैसे प्रोसेस करना है। अब हमको डायरेक्ट बनाना है बिना यू माने हुए, तो क्या लिखेंगे d, और ये लॉग के बाद वाला जो वैल्यू है x के जगह पर उसको दे देंगे ना 1 - x², और ऊपर कितना लिखेंगे पूरा, तो यहाँ लिखेंगे क्या log e 1 - x²। चूंकि नीचे तो हमको इसको तब तक बढ़ाते जाना है इनटू में जब तक कि नीचे dx ना आ जाए, जब तक नीचे, क्योंकि हमको लास्ट में dx लाना है। तो ये सेकंड स्टेप में आ जाएगा, क्या हो जाएगा d 1 - x²। अब इसको कितना से कर देंगे डेरिवेशन x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? थोड़ा थोड़ा 2-3 को 4 को बना देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, देखोगे फिर एकदम चहकने लगेगी। अब कितना हो जाएगा 1/,
2 ब्रैकेट फुल, इसका रिजल्ट कितना? 1 by हाँ 1 minus x square. है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका बताओ, 1 का तो 0 1 का 0, और एक्स स्क्वायर का x square का हो जाएगा x, 2 बाहर उतर जाएगा, 2 आ जाएगा इधर, हाँ 2x, 2x माइनस 2x हो गया। इसको ये वाला ब्रैकेट दे, है ना, इसका क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ये ब्रैकेट बन प्रीति रे 1/2 ये हो जाएगा, और अंडर ब्रैकेट माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख 2 कैंसिल हो जाएगा इनटू होने के नाते, तो क्या बचेगा? माइनस एक्स बाई, देख ये आंसर हो गया। नहीं समझ में बात आई? दूसरा तरीका देख क्या है, ये माइनस है, नीचे से माइनस कॉमन लेगी तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख सकती है? x बाई, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं होगा? बोल 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 प्रीति, क्योंकि इससे माइनस कॉमन लेगी तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इस माइनस से कट के कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर है। मिलाकर देख लो, मिलाकर देख लो, बोल। हाँ हाँ ये जो लास्ट वाला लाइन है ना, ये कैसे लेते हैं? ये वाला, ये नहीं, ये डिवाइड बाय dx, ये वाला ना, एक और सवाल लेते हैं, 3-4 सवाल लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो लॉग में ले रहे हैं, और भी चीजों में लिया जा सकता। 3-4 को बना देंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे इसको क्या बनती, यू मानती, फिर u को x के रिस्पेक्ट में बनाती, और फिर y को u के रिस्पेक्ट में बनाती, और फिर dy बटा du और du बटा dx करते हैं, और यहाँ पर उससे हम लोग बचे हुए हैं। चलो नेक्स्ट सवाल ले लो तो समझ में आ जाएगा। तीसरा नंबर, नहीं कंटिन्यू बोलो ना, ये भी लॉग है, हाँ 2 plus 3x to the power 5, ये तो वही चीज हो गया, ये 5 दे दिया तो 5 तो पहले ही उतार लेंगे, हाँ 5 से पहले ही तो क्या लिख लेंगे 5 log e, डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना ना 2 plus 3x। अब प्रीति क्या लिखेंगे कि नाउ, अब तो चूंकि प्रोसेस में आ जाएंगे ना डेरिवेशन का, तो नाउ y इज डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिखेंगे डैट इज, जैसे जैसे हम सवाल बनाते जाएंगे ना उससे मुझे एक एक चीज जोड़ते जाएंगे, एक ही बार में सब जोड़ देंगे ना तो दिमाग ये होना है कितना सारा चीज करना है। नहीं ऐसे क्या होगा कि नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा इसी लिखना था, पहली बार में हम कभी नहीं लिखा था बाय डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि लिखना चाहिए। दैट इज ए पार्ट ऑफ आंसर, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आंसर, इट कैरी सम मार्क बाय योर एग्जामिनर ऑन योर एग्जामिनेशन पेपर, एग्जामिनेशन शीट। वेरी गुड। क्यों हंसी? क्लास में मन लगता है, कुछ नई चीज सीखती हैं, डेरिवेशन विद्यार्थी को बहुत टफ लगता है ना, ना ना बड़ी आसान है। अभी देखो, अब इसको तुमको तोड़ना है, तो इधर तो क्या लिखेगी एकदम dy बाई dx लिखेगी, इधर क्या लिखेगी 5 हमारा बाहर रह जाएगा ब्रैकेट, हाँ और d, अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, लॉग को छोड़कर बाकी को लिखेंगे, और ऊपर क्या लिखेंगे पूरा लिख देंगे लॉग e 2 plus 3x, अब फिर इनटू, फिर क्या लिखेंगे d 2 plus
3x बाहर निकल गया ना 5 और डिवाइड किससे हो जाएगा अब? dx dx से। अब कुछ बुझाया? अब क्या लिखी होगी? 5 नहीं यहाँ आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट कितना? 1/2 + 3x और सबसे ज्यादा लोगों को लॉगे वाला दिक्कत करता है। देख लॉग वाला कितना आसान है। और इसका कितना? डेरिवेटिव करेंगे इसका तो हाँ हाँ तो 2 का तो 0 हो जाएगा हाँ और 3 का हो जाएगा 3x का 3x का। हाँ तो 3 × 1 ही रह जाएगा तो यानी 3 रहेगा। 3 डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि पढ़ रही हो एडवांस्ड बिजनेस मैथमेटिक्स। अच्छा, तो अब इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकती है तो कितना हो जाएगा? ऐसे इसको नीचे लिख दे, इक्वल टू ये 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 + 3 देख तो आंसर। किताब ले लेना, जब दे दे इसको, मटेरियल दे दे। हाँ मटेरियल दे, हाँ दे 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 ना, ला ना ला ला ला। हाँ स्केल है, छोटा वाला कोई वाला दे, उससे फाड़ देंगे। तो वो पेन पाए रास्ते बस में ले, जिसको जो लगेगा यूज करेगा। ऐसे ये वाला हम ला देंगे, ये वाला इनवेलप पे, तो आप लोग इसको जीरोक्स करवा लीजिएगा ना। तो ये क्या होगा ना कि इससे क्या होगा कि पूरा चैप्टर्स का वही मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, एसेंस मिल जाएगा। अब फिर अपना एसेंडे बनाते रहना, ताकि हम इकोनॉमिक्स पर पढ़ाते चले जाएंगे और इस पर अपना तुम लोग काम करते रहोगे सीरीज में, पूरा सीरियल में। हाँ चैप्टर 3 होगा, एक्सरसाइज 3 होगा, है ना। आज सर के नाम का बना हुआ है, आरपी सेंटर का ही बना हुआ है पूरा टाइप हो। यही पूरा कर लेंगे तो एक दो क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा, समझ रही है। बाकी एसेंडे बनाते रहना, जहाँ दिक्कत होगा पूछते रहना। मांग ली थी ना। अच्छा ये आंसर मिल गया, देखो। अच्छा अब बोलो सवाल। नेक्स्ट बोलिए टीचर। हाँ 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 नेक्स्ट बोलो ना। ये भी लॉग ही वाला ही है। तो लॉग वाला में क्या दिया हुआ है? लॉग हाँ बेस बेस ही तो रहेगा। हाँ फिर ब्रैकेट में लॉग ये अच्छा हाँ अब देख ये वाला सवाल, ये भी बड़ा खानदानी क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, एक जगह देखा लॉग 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 एक्स, ये 2 को लॉग दिया। देखो यहाँ क्या दे दिया, लॉग अंडर ब्रैकेट लॉग एक्स, बेस ई रहेगा दोनों जगह, है ना। नहीं कुछ है तो बेस ई माना जाता है, और इसमें बेस ई ही रहेगा, नहीं तो 0 माना जाएगा। अब इसको ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग ई एक्स। तो यानी प्रीति इसको कंसेप्ट में बना के ये u मान ली है, उसमें था 1 - 2x², 2 + 3x, तो यानी कि जो ब्रैकेट में है वो वही चीज है। बात समझ आ रही है। तो अब क्या लिखेगी, नाउ y इज डिफ्रेंशिएटेड, यहां डॉट दे देना, विथ रिस्पेक्ट टू, ये लिखने के टर्म्स पढ़ना, WRT नहीं, या WRT लोग बोलते हैं लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेगी यहां, dy बाई डेट इज लिख देगी। अब इधर क्या लिखेगी बोल, पहले d किसके रिस्पेक्ट में, ब्रैकेट वाला, यानी log ex के रिस्पेक्ट में। उसमें यही ना कर रहे थे, पहला वाला log छोड़कर बाकी को उतार देते हैं नीचे और ऊपर पूरा लिख देते हैं log e ब्रैकेट में log ex, ये हो गया। अच्छा अब इनटू क्या हो जाएगा, log ex किसके रिस्पेक्ट में, अब dx के रिस्पेक्ट में हो गया। तब यही हो गया ना, u हो गया और फिर u x हो गया। अब इसका डेरिवेट करोगे तो क्या होगा, ई लॉग हट जाएगा, यानी जो अंदर वाला वैल्यू रहता है वही नीचे आ जाता है, या कहो ना जो नीचे वाला वैल्यू रहता है वही नीचे रह जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/log ex, और इसका कितना
एक्स, यस यस सही बोले, अटक अटक के काहे बोल रही है, 1/x, यानी रिजल्ट कितना 1/x log x, x पहले कर दिया, यानी log x का डेरिवेशन क्या होता है 1/x log x, ये कंठस्थ रखो। जैसे log x का क्या होगा 1/x और log x का क्या होगा यही log x। अच्छा देख ये बना ली ना, अमन क्लियर हो रहा है? अच्छा चलो, हाँ, तो इसी पर हम एक और सवाल बनाते हैं। देख ये रहता है ना, 3 गो लॉग वाला है उसमें सवाल, देख तो बच्चे नहीं है, देख 3 गो वाला सवाल बताते हैं, किताब में मिलेगा, किताब में वो उसमें होगा मटेरियल में, तो देख ये वाला सवाल होगा log x, सब में ई मान लिया जाए, ये सवाल होगा उसमें log x, कौन वाले में जो हम दिया था एसेंडे वाला, देख ये वाले सवाल होगा। देखो तो अमन ये वाले सवाल कितना नंबर में है, वो है किताब में है, ना हम एगो फंक्शन की किताब नहीं दिए थे, फंक्शन लिमिट एसेंडे वाली, ये विशु कहे ना दिया तुम, वो आपका हम गांव चले गए थे सर, उसके बाद उससे देखा ही नहीं हुआ तो सर कहां से, अभी वो शीशा में से निकल के 2 चांटा लगाएगा। सर अपनी दोस्ती है सर, वैसा नहीं करें। अच्छा ठीक है दे देते हो, नहीं है सर, दे तो ऐसा फंक्शन सर log eta x plus तुम भी एक बार फोटो खिंचा ले, सब खिंचवा, ये सुनो सब खिंचवा लिया, तुम नहीं खिंचाएगी। अच्छा इसमें सवाल है, ये बार बार पूछता है, इसको आप बारी से बनाइएगा। 4b में देखिए, हाँ 4b में मिलेगा आपको, देख इसमें कई लॉग का सवाल है, देख यहाँ इधर देख प्रीति, इधर आ, ये वाला पूरा बना लेना, ये सब वाला यहाँ पर देखिए, ये वाला सवाल है ना, देख ये ना log x सभी बनाए, या देख log x, हाँ ये वाला पूरा पोर्शन बना, ये वाला पूरा जो चीज़ बनाएगी ना तो इसी पैटर्न पर है, फिर देख x⁻x ये वाला फिर आगे आएगा। तो देख, तो अब इसको बनाएंगे log x, इसका आंसर वहाँ से मिल जाएगा। अब देखो, हाँ 4 का 18, तो अब जो है यहाँ पर इसको कैसे बनाओगी, तो इसको बनाते समय ये लिखना है, हम क्या लिखेंगे log, इसको ब्रैकेट में क्या है केवल देख, ब्रैकेट में इसको क्या है ना log, अब ई को हटाए हुए हैं log x, ये ना है। अब डेरिवेशन कर, डिफरेंशिएट कर, इधर देख कैसे क्या करेंगे, पहला log छोड़ देगी, बाकी ये दोनों से डिवाइड कर देगी, है ना। तो पहला क्या लिखेंगे, पहले तो ऊपर लिख देंगे d, अब पूरा लिख देंगे log अंडर ब्रैकेट log x। अब इसमें मानना होता ना तो 2 को मानना पड़ता, log x के लिए u तो क्या हो जाता log u हो जाता, और फिर log u को मानना पड़ता v, तब ये जो है log v हो जाता। तो पहले y और v में रिलेशन बनाते हैं, और फिर उसके बाद u और x में बनाते हैं, और फिर dy बटा dx निकालते तो dv बाई du बाई dx du बाई, देखो उसको बनाते हैं, पहले इसको बना लें, वो भी तरीका सिखला देंगे तो अच्छा रहेगा। और नीचे क्या लिखेंगे log x, हाँ उसका फॉर्मूला क्या है dy, अगर 2 को रहेगा, रुक जाओ,
अगर 2 को रहेगा तो प्रीति क्या लिखेंगे, dy बाई du और फिर du dx। हाँ, अगर 3 को रहता, 3 को रहेगा तो पहले क्या होगा, आपको dy बाई डी भी बनेगा, dy से डी भी बनेगा और फिर डी भी और डी यू में बनेगा और फिर, हाँ ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, हम तो डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, फार्मूला यही है। अच्छा 3 वाला ऐसे 3 मिट जाएगा। हाँ तो ये वाला भी बनाकर सिखला देंगे। पहला सवाल तो ये मेथड से बना दिए ना, और फिर हम डायरेक्ट बनाने लगे, है ना। और डायरेक्ट में देखो ज़्यादा आसान बुझाएगा, तो पहले डायरेक्ट वाला पर काम करते हैं, फिर ये वाला मेथड से सिखला देते हैं। बात समझ में आ रहे हैं। तो लॉग का किसी भी तरह का सवाल लगभग आएगा तो बन जाएगा वैल्यू दे, रूट दे, या इस ढंग से कुछ दे, लॉग के साथ लॉगे दे दे। अरे बात समझ में। अब कितना लिखेंगे, एक लॉग छोड़ देंगे ना, लॉग एक्स। अब बोलो उसके बाद क्या लिखेंगे, इनटू, अब इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, डी लॉग एक्स। अभी किससे करेंगे इसका डेरिवेशन प्रीति, ये को लॉग छोड़ देना है, तो पहले वाला लॉग छोड़ देना है, तो पीछे वाला लॉग मिलेगा ना, हमेशा पहले वाला लॉग ना छोड़ते हैं। इसमें से क्या किया, तीनों लॉग में से पहले वाला लॉग को छोड़कर बाकी को डिवाइड कर दिया, और फिर इसमें 2 को लॉग था तो पहले वाला लॉग को छोड़कर बाकी को लेकर आ गए। और अब यहां पर क्या लिखेंगे, x बाई डी एक्स। अब इसका रिजल्ट बोल, इसका रिजल्ट हो जाएगा हाँ 1 बाई ना, लॉग नीचे वाला जस की तरह से रह जाता ना। अच्छा उसके बाद 1 बाई, इसमें भी लॉग रहेगा तो नीचे वाला वैल्यू उड़ा जाता है, ऊपर से लॉग हट जाता है। ऐसे तो लॉग एक्स का तो 1/x तो जानते हैं, लेकिन ऐसे भी समझ लो ना, लॉग हट जाता है और नीचे वाला वैल्यू उड़ा जाता है लॉग के केस में। यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, x पहले कर दो, यानी 1/x, फिर क्या होगा log x, फिर क्या होगा log x, log, और फिर अंडर ब्रैकेट log x। यही तो बना, देखें आंसर, x log x log x यहाँ 1 बाई x log x ना, तो तुम दूसरा सवाल देख रही है, 2 को वाला, 9 हाँ x log x log x। बस में अब लॉग का डेरिवेशन समझ आएगी ना, कितनों से को बनाने के लिए बारे में बड़ी उलझेगा, कैसे कैसे क्या होगा। अब यही अगर बनाते हम मानकर, यू भी मानकर बनाते हैं, एक वो भी बना के सिखला देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ये वाला फॉर्मूला तो पीछे लिख ही दिए हैं, ये वाला फॉर्मूला हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। तो क्या होगा कि आपके पास तो यहां लिखा रहेगा क्या, log x, ये हो जाएगा ना। तो अब आप ऐसा करें, हम डस्टर खोज रहे हैं हम ऐसे घूम के डस्टर खोज रहे हैं, हाथ से लिख दे, मिट गया, हाथ से ऐसे करके मिटा देंगे, ठीक, बोलेगी जा करेगी, सर को शिकायत कर देंगे। अब देख यहाँ एक तो लेट मान लिया इसको, और क्या कर लेंगे, फिर मान लेंगे यहाँ पर ऐसे इधर मान ले, फिर यहाँ पर भी लेट कर ले, log x इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, log x इक्वल टू u, यानी कि उल्टा मान लिया हमने, इधर u कर दें, हाँ u इक्वल टू log x।
तो यानी कि डी यू बटा डी एक्स कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा ना। तो अब यहाँ जब बैठाओगे तो y इक्वल टू क्या लिखोगे log u लिखोगे। तो अब फिर जो है अगेन हाँ अगेन v इक्वल टू log u, इसलिए अब d भी बटा du निकलेगा ना du, तो क्या हो जाएगा 1/u, यानी कि अब कितना हो जाएगा ये log v, इसलिए क्या निकलेगा अब dy बाई ना, यहाँ दोनों के बीच का यहाँ देखेंगे इतना का रिजल्ट कितना v, देन तब अब निकालेंगे क्या, हमको तो निकालना था क्या dy बाई dx, तो कितना लिखेंगे dy बाई dv इंटू dv बाई du और du बाई dx। तो इसका वैल्यू कितना 1/v इंटू 1/u इंटू 1/x हो जाएगा ना, dy बाई dv 1/v और du बाई dv बाई 1/u 1/x। अब यहाँ पर v का वैल्यू क्या ले दी है, v का वैल्यू है log u, यहाँ लिखोगे ना log u, अच्छा फिर u का वैल्यू क्या लिखेगी log x, इसका वैल्यू क्या है 1/x है ना। अब फिर देखो log u का वैल्यू नहीं, u का वैल्यू कितना है log x, log x हो जाएगा ना, और यहाँ क्या होगा 1/log x और यहाँ क्या होगा 1/x, इसको अरेंज कर देंगे तो आंसर वही आ गया ना log x log x। अरे बात समझ में, तो अगर मान के बनाती तो ऐसे बनाना होता और डायरेक्ट में बनाते चलेंगे तो वही चीजें होंगी। कुछ क्लियर हो रहे हैं, ठीक है अगला सवाल लो। कोई बात नहीं, हाँ लॉगे में है सब, क्या बात लॉग से ज्यादा प्रेम है क्या उसको, इसके बाद वाला लॉग में नहीं है। चल जान छूटा लॉग से, हाँ 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 बोल कितना है 5 नंबर लॉग वाला बोले कि दूसरा वाला, लॉग वाला बना लोगी तो देख लो, लॉग वाला बोल x² कितना नंबर है 5 नंबर, ये मैट का है ना, हाँ ये जो आप जो दिया अभी, हाँ ये मैट का है, x² log x + 1 का होल, अच्छा हाँ ठीक है, क्या है x² log x है, हाँ +1 का होल क्यूब, +1 का मतलब 1 फिर पूरा का होल क्यूब, अरे x², हाँ फिर उसके पूरा में होल क्यूब, ना समझे हम सवाल, हम पहले लिखा x² लिखना है, x² log x एक मिनट रुक जा, माइनस log x log x +1 +1 और फिर पूरा का होल क्यूब, पूरे का, हाँ। अब देख ये वाला बड़ा समस्या पैदा कर दिया, अब इसको भी दो ढंग से बना देंगे, पहले एक मानकर बनाएंगे और फिर डायरेक्ट बनाएंगे, क्यूब है ना, तो चूंकि y के रिस्पेक्ट में नहीं दिया था तो लेट कर लेंगे कि यहाँ पर y, अब यहाँ पर क्या करेंगे राइट हैंड साइड में क्या करेंगे कि लेट u इक्वल टू क्या x² माइनस log x +1 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं।
अब किसके रिस्पेक्ट में बन जाएगा? यू आर किसके? एक्स के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर क्या लिखेंगे? डी यू बटा डी एक्स। तो इसको कितना लिखें? एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस लॉग एक्स का 1 बटा एक्स, और तो 0 हो गया। देख आ रही बात समझ में? डेरिवेशन डायरेक्ट बन रहा है। अच्छा क्या अमन कुछ कहना है क्या? कुछ कहना है क्या? नहीं तो हाथ का पंजा से दिखाए हुए हैं। कांग्रेस का समर्थक है क्या? ऐसे पंजा रखे हुए हैं। करना चाहिए। अरे आप एक भारतीय हैं तो भारत के किसी न किसी दल को आपको सपोर्ट करना होगा, नहीं तो आपको कोई अधिकार नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है। अब देखो यहां पर बातें हो गई। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा? चूंकि मान ली है तो देख ये मानती है ना, तो इसको 1 मानना चाहिए, इसको 2 मान लेना चाहिए। रिजल्ट को जहां पर यूज करेंगे कभी लगेगा ना कि u कहां से आ रहा है, तो फ्रॉम 1। अब किसके किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया? u। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे? नाउ y इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू u। तो क्या हो जाएगा? dy du कितना? फॉर्मूला क्या है? पावर नीचे उतर जाएगा, पावर घट जाएगा। पावर नीचे उतर गया और पावर घट गया। जो x में करते हैं वो u में करेंगे, वो v में करेंगे। x तो एक वेरिएबल है। यहां हम लोग कितने वेरिएबल से खेल रहे हैं? y माने x, y, u, v, अभी 4 वेरिएबल्स आया है। बाकी तो लॉग है, एक्सपोनेंट है, जो है। ये आपका क्या हो गया? अलजेब्रिक हो गया। इसमें लॉग भी घुसा दिया। अब u का वैल्यू कितना है? हाँ एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स और लॉग एक्स प्लस 1। अब किसको रिप्लेस कर दिया? u को। तो ये हो गया। उसके ऊपर क्या था? ये किसका वैल्यू निकल गया? dy बटा du का। जिसको यहां पर स्टोर कर लिया किस नाम से? 3 ना। अच्छा इसलिए देन आपको निकालना क्या था? dy बाई dx, यानी क्या लिखेंगे यहां? dy बाई du इंटू du बाई। अब हमारी बात समझ में? ये मान कर बना रहे हैं, डायरेक्ट नहीं। तो अब dy बाई du का वैल्यू कितना है? ये वाला वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस 1 का पावर 2। ये हो जाएगा ना। अब देखो जो जैसे जैसे बन रहा है ऐसे उतारोगे या देखो उतारने को तो क्या ऐसे करोगे तो बड़ा लगेगा घिसपिच अरे क्या हाथ से क्या चल रहा है। लेकिन एक स्टेप का दूसरा स्टेप उतारो, दूसरा का तीसरा स्टेप उतारो, देखोगे बनना शुरू हो गया है ना। अच्छा फिर इनटू है ना, इनटू। अब du बटा dx का वैल्यू कितना है? यानी 2 ब्रैकेट में चला जाएगा -1 बटा x। क्लियर? अच्छा अब इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो इसका अगला सॉल्व क्या होगा? इसका देख अगला सॉल्व क्या होगा। अब हम इसमें से इसको भी हटा दें, क्योंकि इसकी तो जरूरत इसमें नहीं रहेगी। अब इसका सॉल्यूशन में क्या लिख कर आएगी? इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अपने जगह रह जाएगा 3 और कितना लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस 1 फिर पावर कितना? स्क्वायर। इसको एलसीएम ले लेंगे
तो नीचे क्या हो जाएगा x, तो अब कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा ना। यानी कि अब इसको सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको सजाएंगे तो 3, इसको पहले ले ले ब्रैकेट में कितना 2x स्क्वायर माइनस 1 बटा x, और ऐसा भी कर सकती है, क्या करोगे सब तो इंटू में है तो 3 बटा x यहाँ लिख दे, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो होल स्क्वायर है ना, इसको ओपन नहीं करेंगे। अब देख कितना आंसर आता है, तो आंसर किताब में नहीं है ये, हाँ उसमें कहा है, उसमें से देख ले, ये बन रहा है। अगर इसी सवाल को डायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट में क्या होगा कि ज़्यादा आसानी से समझेगी। थोड़ा पंखा चला दें, अब लगता है, हाँ थोड़ा चला दें, हाँ ओके, पंखा में आवाज़ है तो हल्का सा उसको दे। अब देख ये है प्रीति, ये सवाल है हमारे पास, और हम चाह रहे हैं कि इसमें हम कुछ माने नहीं, डायरेक्ट बनाए। तो डायरेक्ट कैसे बनाएगी, तो यहाँ क्या लिखेगी, नाउ y इज डिफ्रेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे इधर, क्योंकि डायरेक्ट हम x के साथ किए हैं ना। अब देख इधर d और क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस लॉग x प्लस 1। अब इसको किससे डेरिवेट करोगी, ब्रैकेट वाला टोटल वैल्यू से, पावर केवल नहीं लेंगे, माने पूरा u हो गया, है ना, माने पूरे वैल्यू को, ये जो अंदर के वैल्यू उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो उसमें कुछ नहीं करना होगा, खाली पावर को नीचे उतार देंगे और पावर एक घटा देंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन यही ना होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, कौन सा फार्मूला कि y इक्वल टू एक्स टू पावर n वाला फार्मूला है, तो ये पूरा को हम एक यूनिट माने हुए हैं। तो चूंकि अंदर ब्रैकेट वाला से ही हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो अंदर कुछ नहीं होगा, खाली इसके पावर के साथ काम कर लेंगे, पावर उतार लेंगे और पावर घटा देंगे। अब फिर उसके बाद किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को, तो नीचे वाले को फिर लिख देंगे कितना एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस 1, और डिवाइड हो जाएगा किससे, डी एक्स से। आई बात समझ में, ये बंद कर दे, आवाज़ ज़्यादा लग रहा है। अच्छा अब ये हो गया। अब इसको डेरिवेट करोगे तो कितना लिखोगी, खाली पावर नीचे उतार देंगे ना, पावर नीचे उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस 1। देखो डायरेक्ट कितना जल्दी बन गया। अच्छा अब इसका 2x एक्स स्क्वायर का, आई इसका डेरिवेशन, इतना तो पहले अभी किया था, इसको वर्कआउट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। यही का ना हम लोग वर्कआउट किए थे, 2x स्क्वायर माइनस 1 यानी कि कितना लिख देंगे 3, x नीचे आ जाएगा ना x से, ऊपर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस 1। ये हो गया आंसर। देख ये तीनों को लेयर में बन गया,
स्क्वायर नहीं स्क्वायर हो, स्क्वायर तो होबे करेगा, तो पूरा रूट लेकर आएंगे। वो इधर में 2x स्क्वायर लेना होगा, x का स्क्वायर नहीं ना होगा। कैसे नहीं होगा, यहाँ एलसीएम लेगी तो ओ हाँ स्क्वायर तो होगा, यहाँ पर नहीं होगा। नहीं, कैसे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं 2x स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे -1/x दिया हुआ है इसलिए, वहां पर -1/x करके दिया हुआ है इसलिए, मतलब 2x -1/x करके दिया हुआ है। अच्छा ये यही कर दे दिया, यस सर वही। या जानती हो उसको कितना लिखता, 2x माइनस एक्स टू पावर -1, ये भी कर सकता है, 1/x को तो इतना लिख सकता है ना, यानी इसका रिजल्ट तुम लिख सकती हो, अगर ये नहीं लिखो कुछ देर के लिए तो क्या लिखेगी, तो यहाँ पर ये x नहीं रहेगा, ये 3 का 3 रह जाएगा, और अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2x ना x पावर -1 है ना, और यहाँ पर क्या लिखिएगा x स्क्वायर माइनस log x प्लस 1। अब बात समझ में आ रही है, किसी भी तरीका से भी बनाएंगे तो आंसर आएगा, और डायरेक्ट बनाना ज़्यादा आसान है। एक आध सवाल और लेते हैं, ये वाला टाइप रहना अच्छा ठीक है, तो उसके टाइप, उसके बाद वाला टाइप में चलिए, क्या है, तो तुम 11 देख के क्या परेशान हो रही है, हाँ हाँ एक इसमें ये थोड़ा सा समझा दीजिए। किसमें का, नानी वाला क्या है सवाल, लॉग हाँ बोलो, 2 बार रूट है सर। हाँ अभी तो बताया, लॉग लॉग, लॉग नहीं 2 बार रूट है बोल रहे हैं। अच्छा बोलो बोलो, लॉग रूट x प्लस फिर रूट एक मिनट, लॉग अंडर ब्रैकेट, हाँ रूट हाँ x x प्लस फिर अगेन उसके अंदर में रूट है, तो एक बड़ा वाला रूट डालिए, एक बड़ा वाला रूट डालिए, अच्छा ये बड़ा होगा, हाँ फिर उसके अंदर में रूट, फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a a स्क्वायर, और रूट के बाहर 3 है, मतलब पावर है, नहीं इधर 3 रूट x मतलब बाहर इधर, यहाँ नहीं इसके बाहर वाला यहाँ मैंने 3 क्यूबिक रूट है, ये कितना नंबर है, 9 नंबर है, 9 में तो ये ना होगा, रोमन होगा ना 9 में, नहीं ऐसे ही 9 है, अच्छा 9 हो गया। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देख इसको भी इसको भी मानने की कैसे पूरा पार्ट बाई पार्ट कर सकती हो, इसको यू मानोगी फिर पूरा भी हो जाएगा। अच्छा लेट करते हैं, लेट y इक्वल लॉग x है ना प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है। अच्छा तो ऐसा करो कि आप इसको लिख सकते हो, प्रीति पहले वाला करके रेडिकल तोड़ो तो क्या हो जाएगा, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 1/3, आगे वाला को तोड़ते हैं तो हो जाएगा ना, यानी कि क्या हो जाएगा 1/3 बाहर, और यहाँ क्या बच जाएगा लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर, हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा,
तो अब इसमें से इसको हटा दे, तो नाउ y इज डिफ्रेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर dy बाई dx, और उसके बाद 1/3 को सबसे बाहर निकाल लेंगे। अब पहले d और क्या लिख देंगे, log x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड d, एकदम सही सोच रही है, ये हो गया ना। अच्छा, अब किसको करोगे, इंटू डी एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी किसके रिस्पेक्ट में है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देख यहाँ पर एक चीज और आनंद आएगा, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जिसका डेरिवेशन टूटेगा उसको तोड़ते जाएंगे, तो इसका कितना लिखेंगे, 1/, हाँ, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई बात समझ में। अच्छा, फिर इनटू है। अब देख इसमें प्लस में है, तो अब यहां पर फिर एक ब्रैकेट देंगे, ये डेरिवेशन किसका किसका हो जाएगा, डी डी एक्स किसके साथ लगेगा, एक एक्स के लिए लगेगा, क्योंकि ये डी डी एक्स प्लस इतना है ना, तो अब इसको प्लस को तोड़ेंगे तो एक डी डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ प्लस हो जाएगा कितना, डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स। अरे बात समझ में कुछ है, अरे तो प्लस है तो टूटेगा ना 2 बार, इंटू रहता था u इंटू भी पर टूटता। अगर इतना इंटू इतना होता तो पहले x को रखते, इसको डेरिवेट करते, और फिर इसको रखते हैं, या फर्स्ट वाले को डेरिवेट करते हैं। u अभी का बताए थे, ये चूंकि प्लस में है तो दोनों प्लस में अलग अलग हो गया, इंटू में रहते और डिवीजन में रहता तो अलग होता, प्लस और माइनस में रहता तो दोनों डायरेक्टली सेपरेट हो जाए। कैसे लिमिट में था, लिमिट में जितना प्लस रहता तो लिमिट में अलग अलग करते तो प्लस है ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या लिखोगे, 1/3, इसको लिखेंगे तो कितना, 1 डिवाइडेड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू इसका डेरिवेशन कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, अब इसका डेरिवेशन कितना होगा, तो हाफ चला जाएगा। तो ऐसा कर, हम इसको यहीं पर हम काम करके बताते हैं, बाद में इसको करने की प्रैक्टिस रह जाएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा कि कैसे होता है। तो देख इसको हम कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर कितना हो जाएगा, हाफ बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। एक स्टेप अभी रहने दे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1/3, इसको रहने देते हैं, 1/x प्लस, ऐसा करते हैं हम तुमको, ऐसे ही थोड़ा सा इसमें ज़्यादा चल जाएगा, हम केवल इतना को तोड़कर सिखला देते हैं, है ना। तो इतना को केवल हम तोड़ते हैं, तो देखो मतलब इतना को तोड़ते हैं, यानी कि अगर y इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ हो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस ए स्क्वायर, प्रीति ये दिया हुआ है। तो अब अगर हम इसको इतना कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
पावर हाफ। अच्छा, आपको कभी बताए थे आप लोगों को कि y इक्वल टू अगर x हो तो इसका डेरिवेशन कितना होता है, dy बटे डी एक्स इक्वल टू 1 होता है ना। अगर x स्क्वायर रहेगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर रहेगा तो 2x, और x क्यूब रहेगा तो 3x स्क्वायर। अच्छा, अगर y इक्वल टू रूट अंडर x हो तो इसका डेरिवेशन कितना होता है, हाँ ठीक बोल रही है, हाफ, यानी हाफ टू रूट एक्स होता है। ये तो करने आता है ना, ठीक वही चीज यहाँ पर बैठा दे, हम वही चीज यहाँ कर रहे हैं कि ये रूट में है, तो रूट में है तो क्या करेगी, हाफ कितना 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पूरे को क्या कर ली, एक यूनिट मान ली, तो रूट अंडर यू हो गया, रूट अंडर यू हो गया। तो रूट अंडर यू का डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा, 1/2 रूट अंडर यू हो जाएगा ना। और चूंकि उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जो अंदर वाला है उसको डेरिवेट करेंगे, तो अंदर वाला का डेरिवेट करेंगे तो कितना आएगा 2x। वो कैसे, देखिए यहां पर हम समझा रहे थे, ये हुआ ना, तो अब इतना को लिखोगी क्या, dy बाई dx, तो कितना लिखेंगे d, और यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा, पावर हाफ बाई, नहीं ब्रैकेट वाला से ना, ब्रैकेट वाला से ना करेगी, अभी ना सिखाए थे, देख अभी सिखाए थे, ये वाले में देख पावर में क्या की थी कि अंदर वाले को पहले ले लिया और फिर नीचे वालों को उसको डेरिवेट कर दिया। तो उसी तरीका से यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि अंदर वाले से डेरिवेट कर दिया और फिर क्या होगा डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब इसका पावर आगे निकल जाएगा, है ना, और इसका हाफ में से एक घट जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, और फिर से इसको अगर हम करें रूट में चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना, 1/2 रूट एक्स हो गया ना। और इसका डेरिवेशन कितना 2x, ए का तो 0, अब यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा x रूट अंडर, यानी कि जब कभी भी आपका इतना रहेगा तो इसका डेरिवेशन क्या होगा x हो जाएगा। तो ये बातें अगर हम साइड में बना लेंगे तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, कहाँ गया इसमें, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे इतना हो गया। अब देखो 2 और 2 क्या हो गया कट गया, तो कितना बच जाएगा 1/3, और ये कितना हो जाएगा 1/x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस प्रीति रे। अब देख इसका एलसीएम ले, इसका किसमें बना रहे थे, इसी में ना, यही ना था, इसी के बाद ना बनाना है, कॉपी पेस्ट। हाँ, तो अब क्या करोगे प्रीति, नींद कम ले रहे, हाँ, अब क्या होगा इक्वल टू 1/3 बाहर रह जाएगा, अंदर क्या रहेगा 1 डिवाइडेड
एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, देख दरअसल क्या है, केवल अलजेब्रा है, एक ही जगह डेरिवेशन लगता है, डेरिवेशन टूट गया। जैसे डेरिवेशन आपने ddx को हटा दिया, उसका सिंप्लीफिकेशन करना है। भिन्न का जोड़ घटाव ही ये है ना। हर एक स्टेप का दूसरा स्टेप मिलेगा, दिमाग में नहीं बनेगा। एक स्टेप पहले बना लो, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा पता चल जाएगा। तो अब क्या होगा, इसके अंदर का हम एलसीएम लेंगे, तो क्या बचेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इनटू होने के नाते सेम हो जाता है। तो ये आपका इससे ये कट गया, तो क्या बचेगा 1/3, और ये हो जाएगा ऊपर ऊपर बच जाएगा और नीचे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1/3 रूट अंडर, देख तो आंसर है इतना। आई बात समझ में? देखने में समान सवाल था, सवाल तो समान नहीं है, कल एक्सपेंशन है, करना है, ये है ना। हाँ, इतना का आंसर, यानी अब दिमाग में रख लो कि इसका मतलब अगर यहाँ 3 नहीं रहता, रूट ही रहता, तो 1/2, ये 3 था तब 3 आया, यानी 1/2 आई वाला रह जाता जस के तस। ये वाला रिजल्ट देखो, यही ना आया, 3 था तो 3 आया। और ना 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 ना, यहाँ पर देख ये 1/3 और ये ब्रैकेट में रह गया पोर्शन। ठीक, और कर दें कि छोड़ दें? अब रहने दें, थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए भी है, तो कर लेना किताब से। तो अमन आज इतने रहने देते हैं, ठीक है ना। तो जितना कर सकते हो करना, थम्स अप। ये हंसेगी, हंसना मना है। तो आज इतने रहने देते हैं अमन, फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।